नमस्कार, मुद्दागरा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश के कई राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और यह बताया गया कि बीते 11 दिनों से राज्य में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और नौबत यहां तक आ पहुंची है कि 82 दिनों बाद मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों ने 900 मरीजों के आंकड़े को छू लिया। हालात को भांपकर सरकार और प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। कोरोना के खतरे को देखते हुए उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान दर्शकों के प्रवेश पर लगी रोक जारी रखने का फैसला लिया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने जाने वाली बसों पर भी शनिवार यानी कल से रोक लगेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़े। एक दिन में कोरोना के 917 मरीज मिले। खतरे के बावजूद लोगों की लापरवाही जारी। सरकार और प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। मध्य प्रदेश में कोरोना भले ही लगातार अपने पांव पसार रहा हो, लेकिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें इसे लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही की गवाही देती हैं। मंदिर में महाकाल के अभिषेक के दौरान किसी चेहरे पर मास्क नजर नहीं आते। हालांकि गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के घुसने पर रोक है, लेकिन उज्जैन में अचानक बीते कुछ दिनों से कोरोना के औसतन 30 नए मरीज मिलने के बाद महाकाल के दर्शन के लिए आने वालों के लिए सख्ती बढ़ा दी गई। जिला प्रशासन ने बिना मास्क के किसी भी श्रद्धालु के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। यही नहीं, मंदिर में करीब 1 साल से भस्म आरती में शामिल होने का इंतजार करने वालों को अभी और रुकना पड़ेगा। प्रशासन ऑनलाइन बुकिंग कराकर दर्शन के लिए मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में और कमी लाने पर भी विचार कर रहा है। भस्म आरती और गर्भगृह में प्रवेश पहले से प्रतिबंधित था। हम लोग 15 तारीख के आसपास उस पर एक रिकंसिडर करने वाले थे, लेकिन उस पर प्रतिबंध जो है वो यथावत आगे भी चलता रहेगा। और जहां तक समय की बात है या फिर जो श्रद्धालुओं की संख्या की बात है, वो हम लोग 1-2 दिनों में डिसाइड करेंगे। इस फैसले की बड़ी वजह मध्य प्रदेश के कई दूसरे जिलों की तरह उज्जैन में भी कोरोना के नए मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 917 नए मरीज मिले हैं, जो 26 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा हैं। इनमें इंदौर में 294, भोपाल में 184, जबलपुर में 65, उज्जैन में 35 और रतलाम में 29 नए मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में इस वक्त कोरोना के 6032 नए मरीज हो गए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा बुरा हाल इंदौर का है, और ऐसा है तो इसकी वजह भी साफ है। इंदौर में लोग सड़कों पर बिना मास्क के नजर आए। हालांकि वजह पूछने पर कई लोगों के पास हजम न होने लायक दलीलें थी। भैया मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? गिर गया। गिर गया? मास्क 2 मिनट सर। नीचे क्यों लगा? 2 मिनट सर, राइट पर रोक। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? टूट गया है, जस्ट लगा ही रहे सर। टूट गया मास्क टूट गया। हाँ, तो कैसा फिर आप कैसे क्या करेंगे? नहीं, उसको जोड़ रही हूँ मैं। लगा लेंगे नहीं तो फिर नहीं दिला देंगे। ना ले लूंगी। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और न ही मास्क को लेकर गंभीरता। ऐसे में कोरोना को फैलना तो है ही। सो जिस इंदौर में कभी कोरोना के मरीज घटकर 15 तक पहुंच गए थे, अब वहां रोज 200 से ज्यादा मरीज सामने आने लगे हैं। लापरवाही का यही हाल राज्य के दूसरे हिस्सों का है, क्योंकि कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र में इसे कोरोना की दूसरी लहर बताया जा रहा है। इसीलिए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र से जुड़ी राज्य की सीमाओं पर जांच और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन बड़वानी में जैसी तस्वीर दिखी, उसमें अधिकारी सरकार के निर्देश का पालन करने की जगह खाना पूर्ति करते नजर आए। हालांकि शिवराज सरकार ने कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए कई अहम फैसले किए हैं। कोरोना को बेकाबू होने से रोकने के लिए भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा रात 10:30 बजे के बाद किसी भी तरह के कार्यक्रम पर पाबंदी है। भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू है और 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद करने को कहा गया है। यही नहीं, महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर भी शनिवार से रोक लग जाएगी। उज्जैन में रैली और मेलों पर रोक लगा दी गई है। कोरोना का वायरस है, वायरस खत्म नहीं हुआ है। जरूरत है उस वायरस से बचने की, और इसलिए जो गाइडलाइन बनाई है
मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मैं प्रदेशवासियों से यही अपील करता हूं कि जो गाइडलाइन हमें बनाई है उसका पालन करें। वैक्सीनेशन का अभियान हम और तेजी से प्रारंभ कर रहे हैं। जाहिर है कोरोना के नए मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसके बाद सरकार के पास सख्ती के अलावा कोई चारा नहीं है। हालांकि सरकार लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने के लिए जागरूक कर रही है और धीरे धीरे वैक्सीनेशन का अभियान जोर पकड़ रहा है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। मुंबई से विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं और साथ ही साथ भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ है। जल्दी से मनोज का रुख कर लेते हैं। और मनोज, राज्य सरकारों की तरफ से जो कदम राज्य सरकार उठा रही है उसका कितना असर सड़कों पर आपको दिख रहा है? लोग जागरूक हो रहे हैं? क्योंकि ये भी अपील बार बार की जा रही है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिख रहा है आपको वहां पर? मैं पहले आपको सड़क दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको जानकारी भी देते जाऊंगा। आप सड़क का नज़ारा देखिए कि लोग जब निकलते हैं, जो एक बात होती है कि मास्क को एक रिचुअल की तरह लगाना, मास्क लगा लिया, आपकी नाक खुली हुई है, उस तरह से ज़्यादातर लोग निकलते हैं। देखिए मेरे सामने वो गाड़ी आ रही है, वो टू व्हीलर से चले आ रहे हैं, मास्क से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। ये देखिए वो निकल गए, ये इन्होंने अब तो अच्छी बात है, ये तो लगाए हुए थे मास्क। और ये तमाम लोग जो होते हैं, 6000 से ज़्यादा एक्टिव केस भोपाल मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट डराने वाला है, मतलब इसके पहले 4 महीने पहले कभी इस तरह का पॉजिटिविटी मिलती थी। देखिए मास्क लगा हुआ है, बुजुर्ग है, नाम के लिए मास्क, सड़क से पैदल चले जा रहे हैं और बाकायदा, लेकिन मास्क से कोई वास्ता नहीं। आप देखिए तमाम लोग निकलते, देखिए ये निकले, कोई मास्क नहीं। और जो लोग मास्क लगाते हैं उनको इसी बात की कोफ्त होती है। जब आप बाज़ार में आप निकले और आपको जब दिखते हैं लोग मास्क नहीं लगाते, तो क्या सोचते हैं और क्या आप चाहते हैं? इस समय जिस तरीके का विकराल रूप धारण कर रहा है कोरोना, लोग उसकी भयावहता को समझ नहीं पा रहे हैं। फ्रांस जैसा देश जो है एक तरह से हाथ ऊंचे कर चुका है लॉकडाउन लगा कर, और अगर अभी भी हम लोग नहीं संभले और अभी भी हम लोगों ने मास्क लगाना शुरू नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, सैनिटाइज़र का उपयोग नहीं किया, आने वाला समय बहुत ही घातक और भयानक होना है हिंदुस्तान मतलब जो, लेकिन आपको इस बात का मतलब खराब तो लगता होगा ना कि आपने मास्क लगाया, सामने वाले ने नहीं लगाया, तो खतरा तो बना हुआ है। खराब तो एक अलग ही बात है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तरह से हमने अपने आप को सुसाइड के लिए डाल दिया है, सुसाइड के लिए डाल दिया है। देखिए आप, ये देखिए ये मोहतरमा निकल रही हैं, उनके चेहरे पे कोई मास्क नहीं है। मैं आपको आंकड़े बताऊं तो भोपाल में लगभग 200 मरीज रोज आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये केसेस देखिए, डर इस बात का है कि ऐसे ही बढ़ते रहे तो लॉकडाउन जैसी नौबत भी आ सकती है। तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 40,000 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 154 लोगों की मौत भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय तो ये भी जानकारी है वहां से कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात तो महाराष्ट्र के हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए और इनमें से 2,877 केवल मुंबई से है। तो तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना के देश में पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। 40,000 नए मामले सामने आए। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार सख्ती दिखा रही है, लेकिन कहीं तो नेता ही मास्क लगाए नहीं दिख रहे हैं, तो कहीं लोगों की भीड़ कोरोना नियमों का जमकर मखौल उड़ाती नजर आ रही है। देश में कई जगह नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन लापरवाह लोग नियमों को ताक पर रखकर उसका भी जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंबई की क्या स्थिति है विवेक से ही समझ लेते हैं। विवेक, अर्पिता, देखिए आंकड़े ही अपने आप में बता रहे हैं कि पूरे देश में 40,000 कोरोना वायरस के मामले हैं, जिनमें से सिर्फ 25,000 सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। तो अंदाजा लगाइए कि आंकड़े कितने ज्यादा डरावने हैं। 58 लोगों की मौत हो चुकी है 24 घंटे में। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर 2700 से ज्यादा मामले हैं, लेकिन सबसे डरावने जो आंकड़े आ रहे हैं वो नागपुर के हैं। नागपुर पिछले साल उतनी ज्यादा डरावना नहीं था जितना इस साल और इस समय है। 3800 से ज्यादा मामले और 23 लोगों की मौतें सिर्फ नागपुर शहर में। हालात महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में, मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो कोरोना वायरस का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस बार जो इस साल जो वायरस फैल रहा है उसमें से
60% जो पेशेंट है अर्पिता वो ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि उन्हें पता ही नहीं है कि बिल्कुल, यानी विवेक देखिए, कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं वो भी लगातार इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं कि ये ऐसी महामारी है जिसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज भारत में उसी लापरवाही के खतरनाक नतीजे एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं। जिस कोरोना पर देश काबू पाता दिखाई दे रहा था, उसे एक बार फिर अपने पैर पसारने का मौका मिल गया। और हैरानी की बात तो यह है कि इस कोरोना की इस नई लहर के 90% से ज्यादा मामले 10 राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। कोरोना की जानलेवा रफ्तार। फिर चढ़ा वायरस का ग्राफ। कई राज्यों में कोरोना अलर्ट। सख्ती को मजबूर सरकार। देश में कोरोना की दूसरी दस्तक ने सरकार और सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। कोरोना की ये नई लहर एक बार फिर वैसी ही चुनौतियां लेकर आई है जैसी चुनौतियों का सामना अब से कुछ वक्त पहले देश लॉकडाउन के दौरान कर चुका है। लाख समझाने के बावजूद लोगों की लापरवाही ने कोरोना के लिए वो तमाम दरवाजे खोल दिए जहां सरकार को एक बार फिर नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त देश के किन राज्यों में कोरोना घातक रूप अख्तियार कर चुका है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में कोरोना अपने पुराने रूप में वापस आने लगा है। चौंकाने वाली बात यही है कि कोरोना की जिस नई लहर का दावा किया जा रहा है उसके 90% से ज्यादा मामले इन्हीं 10 राज्यों में हैं। ये आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि लंबे वक्त के बाद एक बार फिर कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा करीब 40,000 के पास पहुंच गया है। 29 नवंबर के बाद ये पहला मौका है जब 39,726 केस दर्ज किए गए हैं। पिछले साल 29 नवंबर को 41,810 केस दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटे में देश में कुल 154 लोगों की मौत हुई है। जिन 5 राज्यों में कोरोना की सबसे ज्यादा दहशत देखी जा रही है उनमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे नंबर पर केरल, चौथे नंबर पर कर्नाटक और 5वें नंबर पर गुजरात शामिल हैं। महाराष्ट्र के ये हालात क्यों हैं, इसे भी समझना जरूरी है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी की हालत ही देख लीजिए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन कई बार सख्ती बरतने की बात कह चुका है लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। मुंबई की सरकार और मुंबई की महापौर ने ये भी अंदेशा दिया है कि ये जो दादर मार्केट है कोरोना के संक्रमण के चलते इसको सुबह का जो मार्केट है उसको शिफ्ट भी किया जा सकता है। साथ ही साथ महापौर ने ये भी अंदेशा दिया है कि इसी तरह अगर कोविड संक्रमण इसी तेजी से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द जो है नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो नाइट कर्फ्यू तक लगाया जा सकता है। अब वो आंकड़े भी देख लीजिए जो लगातार डराते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 25,833 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 58 लोगों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में 12,764 मरीजों को ठीक करके भेजा गया। अकेले मुंबई में एक दिन में कोरोना के 2,877 मामले दर्ज किए गए जबकि 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र के बाद पंजाब ही वो राज्य है जहां कोरोना का प्रहार कई शहरों को बेहाल कर रहा है। बीते 24 घंटे में यहां 2,369 नए केस सामने आए हैं। आलम ये हो चुका है कि राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पंजाब के मोहाली, पटियाला, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना और रूपनगर जैसे जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसमें वायलेशन वाली सर कौन सी? क्यों नहीं वायलेशन? 9 बजे के बाद कर्फ्यू है, सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा है, डीसी ने ऑर्डर जारी कर रखे हैं और आप कह रहे हो डीसी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऑर्डर जो है वो वायलेशन नहीं है। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह और डिप्टी कमिश्नर कपूरथला से ऊपर हो गए? नहीं, ऊपर नहीं है। नहीं, आप ऊपर हो गए, आप इसको वायलेशन नहीं बोल रहे। नहीं, दिस इज नॉट वायलेशन। इतना ही नहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख भी बदली जा चुकी है।
पंजाब में 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से होगी। पंजाब में 10वीं की परीक्षा 4 मई से आयोजित होगी। इतना ही नहीं, किसी कार्यक्रम में 200 लोगों को ही रहने की इजाजत दी गई है। ये तो तस्वीर थी पंजाब की। अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली का हाल। यहाँ भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी महीने से जो कोरोना के बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, वो अब एक दिन में 600 के पार पहुँच गया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के कुल 607 केस मिले हैं। इस दौरान 384 मरीज जहां ठीक हुए हैं, वहीं एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके खतरे की घंटी को लोग अनदेखा कर रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हमने यही जानने की कोशिश की कि कितने लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। कई लोग तो हमें मास्क पहने दिखाई दिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे थे और अपने साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग देखिए हमें नजर आ रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाए हो? मास्क ले रहा हैं? अब लगा रहे हो? चिंता नहीं है? अपनी चिंता नहीं है? क्यों नहीं है? चिंता है सर सबको। मास्क क्यों नहीं लगा भैया? जेब में डर नहीं लगता है क्या? नहीं डर हैं? तमाम लोग हैं, कुछ और लोग भी हैं। क्यों भाई बिना मास्क के क्यों घूम रहे हो? मास्क सर लूँगा, यहाँ से खरीदूँगा। ये अब लोगे? लूँगा, भूल आया घर पे जल्दीबाजी में। तो जिंदगी की चिंता नहीं है? नहीं है, मास्क लेता सर, भूल आया जल्दीबाजी में। जल्दीबाजी भूल आया, काम की लेट हो रही थी। लेट हो जाओगे लेकिन अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करोगे? ले रहा हूँ सर, ले तो रहा हूँ। ये तमाम लोग हैं देखिए जो बिना मास्क के यहाँ पर नजर आएंगे आपको। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे पूछा जाता है तो कई सारे बहाने बताते हैं और फिर कहते हैं कि वो घर छोड़ गया, मास्क टूट गया है। इस तरह के बहाने जो है वो सुनने को मिलते हैं। लेकिन इस तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त आपको नज़र आएंगे जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। ये देखिए ये शख्स आ रहे हैं। मास्क कहाँ है? मास्क पहना नहीं, जेब में रखने के लिए मास्क है? तो ये देखिए जेब में रखा हुआ है मास्क, लेकिन पहनेंगे नहीं। दिल्ली के सदर बाजार में तो हालात और ज्यादा बुरे दिखाई दिए। यहाँ हमारी मुलाकात ऐसे तमाम लोगों से हुई जो मास्क नहीं लगाने के तमाम बहाने अपने साथ लाए थे। दिल्ली में जनवरी के बाद एक बार फिर 600 मामले कोरोना के कल सामने आए हैं। पर क्या हालात है दिल्ली में, वो तस्वीरें दिखाते हैं। सदर बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है जब मार्केट नहीं खुली है, लेकिन यहाँ लोग कैसे बेफिक्र नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार आप देख रहे हैं कि मास्क किसी ने भी नहीं लगाया। छोटे बच्चों के साथ ही यहाँ पर आए हैं, इनसे बात ही करने की कोशिश करते हैं। मास्क मास्क, अरे मेरे मास्क कहाँ गिर रहा है? अभी मेरी बेटी के हाथ में। भैया मास्क 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 क्या है? ऐसे कोरोना खत्म हो गया दिल्ली से? मास्क नहीं पहना खुद? मास्क अभी उतरा, वो पानी पी रहा था। उधर यूपी में भी कोरोना जोर पकड़ने लगा है। यहाँ बीते 24 घंटे में 321 मरीज सामने आ चुके हैं। इससे पहले 23 जनवरी को 327 केस सामने आए थे। यानी यूपी भी दूसरे राज्यों की तरह एक बार फिर कोरोना के शिकंजे में कसने लगा है। लेकिन यहाँ भी जैसे लोग कोरोना के कहर को भुला चुके हैं। राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड पर हमें कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, केरल हो, पंजाब हो, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं। वजह है कि होली का मौसम है, चुनाव का मौसम है, लोग बहुत संख्या में आ रहे हैं। इस वक्त हम आलमबाग के बस अड्डे पर खड़े हैं जो बड़ा स्टेशन है। अगर आप देखिए तो बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, जबकि ये मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क, हाँ सॉरी, मास्क भूल गए, लगाना चाहिए ना। नहीं भूल गए। अब एक्चुअली डर नहीं है ना कोरोना का, इसलिए डर है। अभी है। देखिए महाराष्ट्र में बढ़ गए, दिल्ली में बढ़ गए। जी जी, बहुत सारे लोग देखिए मास्क नहीं देखिए अभी भी मास्क बहुत सारे लोग हैं जो लाइन लगा रहे हैं, जिसका नुकसान भी लोगों को हो रहा है। लेकिन लोग हैं कि उनको किसी तरह का डर नहीं है। अगर आप जो यहाँ देखें तो यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो मास्क, कैमरा देख के जरूर लोग मास्क नहीं। बताइए, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। बताइए भैया चाय पी रहे हैं मास्क लगा के? बहुत सारे लोग लगा नहीं रहे, ये पूछ रहे हैं। ये गलती है उनकी? फिर बढ़ रहा है कोविड का केस, तो ये उनकी गलती है, नहीं लगाते? नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ भी कल केसेस बढ़े हैं, आज भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो जब सरकार कह रही है तो लगाना चाहिए। देश भर से आ रहे कोरोना के आंकड़े साबित करते हैं कि लोग अब किस तरह लापरवाही बरतने लगे हैं। इसलिए समझने की जरूरत है कि ऐसा कोई काम ना करें जो इस वायरस को पांव पसारने का मौका दे दे।
बच्चे चाहें तो देश बदल दे, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दे। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 20 मार्च को शाम के 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर मिलिए सबसे मुश्किल वाद्य में से एक वायलिन की वो कलाकार जो विदेश में भी सुर के झंडे गाड़ चुकी हैं। मिलिए गोवा की 14 साल की एंथिया डियाज से। सिर्फ 6 साल की उम्र में वायलिन बजाने की दीक्षा ले रही एंथिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रसिद्धि पाने वाली सबसे छोटी भारतीय वायलिन वादक हैं। रोज 4 घंटे रियाज करने वाली एंथिया प्रोग्रेसिव म्यूजिशियन के अंतर्राष्ट्रीय पियानो, वायलिन और गिटार कंपटीशन में भाग लेने और सिल्वर जीतने वाली इकलौती हिंदुस्तानी है। और अब वो जल्द ही न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में वायलिन बजाने वाली सबसे छोटी भारतीय भी बनने जा रही हैं। एंथिया ने लंदन की ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से प्रतिष्ठित लेवल 4 डिप्लोमा किया। वो कठिन से कठिन वेस्टर्न क्लासिकल कंपोजिशन भी बखूबी बजा लेती हैं। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर मिलिए भारत की वायलिन गर्ल से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।